की आवाज आना, चटकना हड्डियां। मेरे पास काफी भाइयों के मैसेजेस आते हैं कि भैया हड्डियां चटक रही हैं, डर लगता होती ही है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। इसमें कोई दोष नहीं है, कोई ये नहीं है कि आपने कोई पाप कर दिया। ये बात समझिए ध्यान से। लड़के ने तो अच्छे मार्क्स ला लिए, वो पास हो गया है, वो तो उस लाइन में जा रहा है, तरक्की कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं। तो ये सब चीजें दिमाग में जैसे हैं, उन्हीं के साथ में रहने को जी करना। तो ऐसी कुछ सिचुएशंस मेरे। क्या आप आज भी मास्टरबेशन कर रहे हो? क्या आप आज भी हिला रहे हो? क्या आप आज भी मुट्ठ मारते हो? क्या आप आज भी 61-62 कर रहे हो? इसको नए नए नाम दे दिए गए हैं, मास्टरबेशन, मुट्ठ मारना। एक प्रकार से कुछ कहानियां बुनना या कोई चलचित्र देखना, कोई वीडियो देखना और उसको देखकर अपने आप को संतुष्ट करना, अपने पार्ट के साथ में घर्षण करना, या फिर बिस्तर पर लेटकर औंधा जो है घर्षण करना, जिसे हम प्रोन मास्टरबेशन कहते हैं। मास्टरबेशन तरह तरीके मतलब एक क्रिया को किया जाता है, कोई इसे वॉशरूम में जाकर करता है, कोई इसे बिस्तर पर। आज इस पर थोड़ा विस्तार से बात करेंगे कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। काफी यूथ का मानना यह है कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और वो लगातार ये चीज कर रहे हैं। अब उनकी तादाद दिन में कम से कम 2-2, 3-3 बार हो चुकी है, क्योंकि उन्हें इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आता है। तो उन्हें ये लगता है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो उससे भाई आज भी कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि उनके शरीर में जो लक्षण हैं वो आगे चल के क्या परिणाम लाने वाले हैं। तो आज मेरे भाई मैं अपने ऊपर जो मेरे भी एक्सपीरियंस रहे हैं इस पे, ठीक है, तो वो आपके सामने रखूंगा। और ये जो मास्टरबेशन ये चीज है, जितना हो सकता है आपको गहराई से समझाने की कोशिश करूंगा, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करूंगा मैं। हालांकि मैंने अपने कुछ एक्सपीरियंस बताए हैं, मुझे लगभग 8 ईयर्स हुए हैं, ठीक है। वीडियो ऊपर आपको ऊपर मिल जाएगा, और जो है वीडियो के एंड में भी आपको वीडियो के लिंक वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। तो जरूर देखना कि मैंने शुरुआत कैसे क्या करी थी और क्या क्या था, जरूर देखिएगा। लेकिन अब मेरे साथ इन 8 ईयर्स में क्या क्या घटा। देखिए, जैसे कि आप में से बहुत सारे युवा भाई होंगे, उन्हें पता है कि शुरू शुरू में इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है और इसमें किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। जी हाँ, जब आप मास्टरबेशन की शुरुआत करते हैं, साल 2 साल 5 साल आपको इसके साइड इफेक्ट नहीं दिखते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इसकी वजह यह है दोस्तों कि जब देखिए आप इस चीज को कर रहे होते हैं, आप समझें कि इस समय आप एक जवान युवा हैं, आपकी अंदर भरपूर ऊर्जा है, ठीक है। अब वो जो ऊर्जा है, बढ़ता खून चढ़ता खून जिसको कहते हैं कि भाई अभी तो बढ़ रहे हैं, चढ़ता खून है, ठीक है, फुर्तीले हैं, तो वो चीजें उस समय पता नहीं चलती क्योंकि शरीर जवान है। ये चीजें कब पता चलती है? जब वक्त के साथ धीरे धीरे एज बढ़ती जाती है और आपकी जो एनर्जी है वो डाउन होती जाती है, यानी कि उतरता खून है। कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग तो पहले के समय के कि भाई चढ़ता खून है, बढ़ता खून है, नौजवान है। लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमें इस चीज का पता चलता है। यकीन मानिएगा, जो भाई कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होता, बकवास है, कुछ आके डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि ये तो नॉर्मल क्रिया है, ये आप कर सकते हो, तो मेरे भाई जरा समझना ध्यान से। मुझे 8 ईयर्स के लगभग हुआ शुरुआत में। अब इसके जो साइड इफेक्ट दिखना शुरू हुए तो वो ये थे कि मैं जिम भी जाता था, जी हाँ, और मास्टरबेट वगैरह भी कर ही रहा था। तो जिम भी जा रहे हैं, लेकिन चलिए माना कि मेरी बॉडी भी बन रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंदर से खोखली थी। क्योंकि जब हमारा ध्यान एक तरफ पढ़ाई भी करना है, एक तरफ आपको ये चलचित्र देखने हैं, वीडियोस देखने हैं, वेब सीरीज देखने हैं, गंदी चीजें देख के अपने आप को संतुष्ट भी करना है, और दूसरी तरफ जिम भी जाना है। हम कहीं ना कहीं हर जगह से मजा लेने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि पढ़ाई में वो मजा नहीं, जिम करने में वो मजा नहीं, लेकिन चलचित्र देखने में सबसे ज्यादा मजा। बंद कमरों में इसको करते ताकि कोई देख ना सके, कोई समझ ना सके। जो हमारी ही तरह दोस्त होंगे, हम उनसे शेयर करते, वो हमसे शेयर करते, वो किसी वीडियो का लिंक भेजता है या वो हमसे लिंक भेजते। तो ये सब चीजें चलती हैं। तो हमारे साथ भी यही था। जिम वगैरह जाते थे तो एक कंपटीशन की तरह कि हाँ भाई वो है तो वो मुझसे आगे निकल जाए, मुझे जाना है, कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। बस वर्कआउट थोड़ा बहुत कर लिया, इतना कि हाँ भाई कि हाँ वर्कआउट किया ऐसा, ये था, ठीक है। हालांकि बॉडी वगैरह बनती, लेकिन उसमें वो जान नहीं होती। हाथ में पेन लगातार बन रहना, बहुत से भाई कहेंगे भाई जिम जाने के बाद होता ही है, लेकिन ऐसा नहीं। ये एक अजीब तरह का पेन जो अंदरूनी दर्द होता है, यानी कि ताकत बढ़ना ही नहीं, ठीक है, स्ट्रेंथ कुछ बढ़ नहीं रही। वर्कआउट भी करें तो दिमाग में अश्लील थॉट्स आना, ये उन वीडियोस को देख के। और ये लगातार जो मास्टरबेट करते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। एक वीडियो देखा, उससे बोर हुए, फिर दूसरे में आ गए, फिर तीसरे में आ गए, धीरे धीरे ऐसे ही मास्टरबेशन की क्रियाएं भी बढ़ती जाती है लगातार। और आज हालत ये होती है कि 2-2 3-3 बार युवा इसको दिन में करते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ भी था। अब इसके साइड इफेक्ट ऐसे ही मिले, जैसे कि मैंने कहा, शरीर में खोखलापन, खाया पिया शरीर को ना लगना। ध्यान से सुनिएगा, मेरे साथ ये चीजें हुई हैं। खाया पिया शरीर को नहीं लगे, ठीक है। जो भी खा रहे हैं, जबकि भूख अच्छी है, लेकिन खाया पिया शरीर को नहीं लगता। पाचन संबंधित परेशानियां होना, ठीक है, पाचन खराब है कहीं ना कहीं, तभी तो खाया पिया नहीं लग रहा है। बहुत सी चीजों से ये कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो अब लगातार आप जब घर्षण करते हैं, अपनी ऊर्जा का नाश करते हैं, तो इससे एक चीज ढीलापन आ जाना, ठीक है। ये
हालाँकि मैं दिन में कभी भी 2 या 3-3 बार नहीं करता था, मैं आपको सच्चाई बताऊँ, मैं ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरा कम से कम 2 दिन या 3 दिन में 1 बार होता था, उस समय की मैं बात बता रहा हूँ, वो 2 या 3 में 1-1 बार या कई बार डेली हो जाता था, लेकिन कभी 2 बार, कभी 3 बार, कभी 2 बार डेली तो ऐसे कई बार हुआ है। मतलब 1 आध दिन कभी ऐसा हुआ हो, बाकी कम से कम 2 दिन का गैप ऐसा होता था, मेरे टाइम की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये जो धीरे-धीरे अंदर ही अंदर है, उस समय हमें भी पता नहीं चला। मुझे लगा शायद होता है भाई, अब थक जाते हैं इसमें, इस क्रिया में थकते हैं तो ऐसा हो जाता होगा, लेकिन पता नहीं था साहब ये ऊर्जा का नाश हो रहा है। तो इसी तरीके से खोखलापन आना अंदर ही अंदर, दिमाग डैमेज होना, ठीक है? खाया-पिया शरीर को लगे नहीं, पाचन संबंधित परेशानियाँ होना, दिमाग में हर वक़्त गंदगी चलना, किसी चीज़ में मन नहीं लगना, कहीं बाहर जा रहे हैं तो किसी लड़की के प्रति गंदी सोच हो जाना, ठीक है? उस चीज़ को इमेजिनेशन करना, जो हमने इतने सालों से देखी है वही दिमाग में चलते रहना और किसी को उसमें इमेजिनेशन करना, खुद को उन वीडियोज़ में इमेजिनेशन करना, खुद को वो क्रिया करते हुए देखना, एक इमेजिनेशन कहानी में घूमते रहना, ये मेरे साथ भी चीज़ें हुई। देखिए, जब आप जवानी की ओर आते हैं, तो दूसरे जेंडर के प्रति आकर्षित होना स्वाभाविक है, इट्स नेचुरल, ये ठीक है, ओके है। और आपसे भी शायद मास्टरबेशन वगैरह हो सकता है कहीं न कहीं, कोई इससे बचा नहीं है, ये चीज़ होगी। इससे पहले के लोगों में भी होती थी, बड़े लोगों में भी होती थी। ये एक वासना है, जो एक प्रकार से होती ही है, चाहे वो लड़की हो, चाहे लड़का हो। इसमें कोई दोष नहीं है, कोई ये नहीं है कि आपने कोई पाप कर दिया, ये बात समझिए ध्यान से। बात तब आती है, जब आप इसको समझ ही नहीं पाते हो और लगातार सालों तक इसमें लगे रहते हो। जवानी में कुछ दौर ऐसे आते हैं जब शरीर में बदलाव होते हैं तो ये सब चीजें होना नॉर्मल है, ठीक है। थोड़ा बहुत आप करते हो, ओके है, ठीक है, क्योंकि हम उस समय एक ऊर्जा में होते हैं, कोई हमें सही रास्ता दिखाने वाला नहीं होता। लेकिन अगर आज के युवा को सही रास्ता पता चल गया है कि नहीं भाई, मास्टरबेट नहीं करना चाहिए, वीर्य का नाश नहीं करना चाहिए, तो अपने रूटीन को अच्छा बना के अब फॉलो करेगा उसको, अच्छी डाइट, अच्छे रूटीन को, ब्रह्मचर्य को। लेकिन जिनको नहीं पता है, वो कहीं ना कहीं ऊर्जा जब उनके अंदर बढ़ती है, जवानी का जोश रहता है, तो वो इन चीजों में फंसते हैं। लेकिन समय रहते समझ जाना है, यानी कि देख लो कि नहीं भाई अब ज़्यादा हो रहा है यार, अब ज़्यादा ही कर रहे हैं, हम ज़्यादा ही उन वीडियोज़ में घुस रहे हैं, तो अब समझ जाएँ। लेकिन मैं वही कहूँगा, जब इसकी वासना का जो प्रबलता रहती है, जब ये हम पर दबाव बनाती है ना, तो अच्छे-अच्छे ध्यान भटक जाते हैं। अच्छे-अच्छे ऋषि-मुनियों की तपस्या भंग हो गई है। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं अगर हम इसको समझें और स्कूलों में इसके बारे में और डीपली तरीके से एजुकेशन इसके बारे में दी जाए, तो काफ़ी हद तक हम इस लत से बच सकते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, ना ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जा रही है। तो ऐसे ही जो हमारे साथ, मेरे साथ भी था, तो ये साइड इफ़ेक्ट होने लगे। दिमाग में गंदे विचार चलते रहना, पढ़ाई-लिखाई में मन नहीं लगना, सिर्फ़ एक अलग ही काल्पनिक दुनिया में रहना, फिर एक बहुत ज़्यादा ईर्ष्या होना किसी से, है ना? कॉम्पिटिशन करना है, बस लोगों की होड़ में लगे हुए हैं, भीतर ही शांति नहीं है, मन बेचैन रहता है। बाहर आने-जाने से डरने लगना, कतराने लगना, यानी कि एक प्रकार से अपने ही एक कम्फ़र्ट ज़ोन में रहना और वहाँ पे अपने आप को गुड फ़ील करना। वहीं जाना है जहाँ हम कम्फ़र्टेबल हैं, बाकी तो हम कहीं भी नहीं जाते सामने। लोगों को फेस करने में डर लगता, कोई हमसे कुछ पूछ ना ले, हमें डर लगता। तो ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं। एक प्रकार से एक कम्फर्ट ज़ोन में कैद हो जाते हैं कि यार वो पूछेगा ये सवाल, अमका-ढिमका, वो फलाने का लड़के ने तो अच्छे मार्क्स ला लिए, वो पास हो गया है, वो तो उस लाइन में जा रहा है, तरक्की कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं? तो ये सब चीज़ें दिमाग में चलता रहना, राग, द्वेष, ईर्ष्या होना, जलन, ये सब चीज़ें अंदर ही अंदर थी। तो ये और कहीं न कहीं अंदर ही अंदर हम जानते हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। अब धीरे-धीरे और आगे बढ़ते चले गए, तो देखा कि यार भाई ऐसा लग रहा है कि ये चेहरे की रौनक जा चुकी है। चेहरे पे वो दम, एक मतलब एक निखार होना, एक लगना कि यार एक ऑरा है इंसान का, व्यक्ति चेहरा निखार-दिखार, वो दम खम सब खत्म एक समय के बाद। ठीक है? तो वो बिल्कुल एक अजीब-सा ही एक ऐसा लगना कि यार जिम भी जा रहे हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन ये हो क्या रहा है? ठीक है ना? एकदम चेहरे से पानी खत्म हो जाना, ठीक है? डरना, कंफर्ट ज़ोन में रहना, लोगों से बातचीत नहीं करना, सिर्फ़ अपने ही सीमित तक रहना, जो अपने जैसे हैं उन्हीं के साथ में रहने को जी करना। तो ऐसी कुछ सिचुएशंस मेरे साथ भी इस 8 इयर्स में घटी हैं। हालाँकि मैं आपको बताऊँ एक सच्चाई, आज के जो युवा हैं, आज आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे बिना मुद्राएँ दिए मुजरा देखने को मिल जाता है। आपको बस रिचार्ज करवाना है महीने का और आप जितना चाहें मुजरा देख सकते हैं आपके मोबाइल फ़ोन में ही। पहले के समय में मुद्राएँ दी जाती थी, सिक्के वगैरह, कि भई जो है मुजरा देखेंगे। लेकिन अब सब रील्स में ही आपको मिल जाएगा। आज के टाइम की बात कर रहा हूँ। 8 इयर्स, जब मैं 8 इयर्स अभी से नहीं कह रहा हूँ, मैं 2020 के पहले के 8 इयर्स कह रहा हूँ। ठीक है ना? जो भाई समझ रहे हैं। ये 8 इयर्स कौन से, 2020 के पहले, वो सिचुएशन मेरी अलग थी। आज की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। और ये तो एक मैजिक है, मैजिक। इसके बारे में तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। बेनिफिट्स ऑफ ब्रह्मचर्य में नेक्स्ट वीडियो। तो अभी ये जो है, तो ऐसे ही समझो कि मतलब यार अंदर ही अंदर बर्बाद हो रहे थे। ठीक है ना? अब उन 8 इयर्स में काफ़ी चीज़ें हमने देखी, समझी, बुझी
और फिर धीरे धीरे हमको पता चला कि नहीं यार ये सब मास्टरबेशन की वजह से ही है। ठीक है, हड्डियों में चटकने की आवाज आना, चटकना हड्डियां। मेरे पास काफी भाइयों के मैसेजेस आते हैं कि भैया हड्डियां चटक रही हैं, डर लगता है कि कहीं बॉडी वॉडी बनाए तो हड्डियां ना टूट जाए। तो ये बताइए हड्डियां क्यों चटक रही हैं आपकी, बता सकते हैं? क्योंकि आप अपने शरीर का जो एक मूल्यवान धातु है ना, आप उसको लगातार निकाल रहे हो भाई। जैसे शरीर में खून जरूरी है, मांस है, मेघ मज्जा, ये सब है, ये आखिरी में जाकर वीर्य बनता है। आखिरी में जाके उसकी कोई भूमिका है तभी वो हमारे शरीर में है ना। अगर सिर्फ वेस्ट करने के लिए होता तो भैया ठीक है, निकालते रहो, वेस्ट करते रहो। अब जैसे तो हम मूत्र त्याग रहे हैं, मल त्याग रहे हैं, तो क्या हमें इससे कोई साइड इफेक्ट होते हैं क्या? समझो मेरी बात को, कोई साइड इफेक्ट हो रहा है? नहीं भाई, वो जरूरी है, वो चीज हमें करना है। लेकिन यहाँ पे जो हम मूल्यवान धातु वीर्य की जब बात करते हैं, वो तो मलमूत्र है, टट्टी बात वो सब अलग। लेकिन जब हम वीर्य की बात कर रहे हैं तो उसकी भूमिका क्या है ये बताइए। भाई आपने खाना खाया, ठीक है, जितनी जरूरत थी शरीर को लगा, और जो मल था वो निकल गया। बाथरूम में जितना शरीर को लगता लग गई, सॉरी पानी है जो लग गई, बाथरूम जितनी वेस्ट थी निकल गई। बात समझ में आ रही है? तो अब ये वीर्य का क्या है, तो इसकी क्या भूमिका है? अब आप इतना तो समझदार होंगे, जानते हैं बच्चे पैदा करने के लिए ये होता है। यानी कि एक प्रकार से गृहस्थ जीवन में जब हम होते हैं तो एक जीवन को जन्म देने के लिए, सीधा कहें तो बच्चे पैदा होते हैं इस वीर्य से। अब समझना, इस वाइट धातु से एक जीवन बन रहा है हमारी तरह, आपकी तरह। तो ये क्या कोई सामान्य चीज हुई? क्या ये मजे में निकालने वाली चीज हुई? थोड़ा गंभीरता से विचार करो, गंभीरता से विचार करो। चलिए ठीक है, शुरू शुरू में आपसे गलती हो गई, ओके है, मैं मानता हूं सबसे गलतियां होती हैं। बट क्या आपको लगता है कि इसको कंटिन्यू रखने की जरूरत है? आज मेरे पास कमेंट आते हैं, भैया शादी हो गई फिर भी मास्टरबेशन की आदत नहीं छूट रही। छोटे छोटों पर हम गंदी नजर रख रहे हैं, अपनों में हम गंदी नजर रख रहे हैं, हमारी सोच बिल्कुल गंदी हो चुकी है। हम फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, ओवर थिंकिंग में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, क्योंकि हम अंदर से कमजोर हो चुके हैं मास्टरबेशन करके। और हमें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, कोई हमारा को किसको हम अपनी तकलीफ बताएं, ये बात आ रही है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं, इतने एडिक्टेड कि एक छोटे से फोटो को देख के इनका ढीला हो जाता है और वीर्य पानी की तरह बह जाता है। बाथरूम जाते हैं, अपने आप पानी की तरह निकल जाता है, इतना ढीलापन, नस नाड़ियां कमजोर हो जाती हैं आदमी की। ये रियलिटी है। व्यक्ति बस शेयर नहीं कर पाता, बस अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मोबाइलों पर सर्च करता है कि मैं कैसे इससे बाहर निकलूं। कोई दवा मिल जाए तो चुपचाप खरीद के ले लूं, लेकिन किसी को घर में पता ना चल जाए, समाज में पता ना चल जाए। लेकिन एक समय के बाद जब शादी होगी तो आप जानते हैं फिर जो क्रियाएं होती हैं उसमें कुछ सच आने लगते हैं सामने। समाज किसी को नहीं छोड़ता। समझदार है आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये चीज आपको समझना जरूरी है कि एक समय के बाद मास्टरपेट आपको बर्बाद करके रख देगा, ठीक है ना? तो अब ऐसे समझें कि ये जो वीर्य की भूमिका है तो ये जीवन बना सकती है। तो सोच के देखिए, जब अगर हम इसका एक समय के बाद सही उपयोग करें, गृहस्थ जीवन में रहना है, मैं नहीं कह रहा आप पहाड़ों में चले जाइए, सही उपयोग करें, उस ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करें, शरीर से वीर्य निकालने की बजाय पसीना बहाएं, मेहनत करें, तो देखो भाई आपकी ऊर्जा कहाँ जाती है, आपका ऑरा क्या चमकता है। तुम कहते हो ब्रह्मचर्य से क्या होता है, मेरे भाई ब्रह्मचर्य पूरा लाइफ चेंजर है आपका। पेड़ की भी तुम्हारे पैर के ना एड़ी से चोटी से लेकर पूरे सर तक बदल के रख देगा आपको। जिसने ईमानदारी से, पूरे विश्वास के साथ, पूरी मेहनत के साथ अपना एक लक्ष्य बनाया है ना, तो समझ लो ब्रह्मचर्य ने उसको जीवन उसका धन्य कर दिया भाई साहब, धन्य कर दिया उसको। ठीक है ना? काफी सारे भाइयों का जीवन बदला है ब्रह्मचर्य से, मेरा खुद का। मेरे जो 8 ईयर्स जो एडिक्शन के रहे हैं, हालांकि मैं आपको बताऊं आज के टाइम में जो सोशल मीडिया की भरमार भरी पड़ी है, जैसे मैंने कहा ना, मुजरा मुजरा देख रहे हैं, कंटेंट, वेब सीरीज, पॉर्न। आज के युवा का एडिक्शन ही असली एडिक्शन है। मेरा एडिक्शन तो कुछ भी नहीं था भाई साहब। आज मेरे पास ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं, भैया एक एक दिन में दो दो तीन तीन बार करते हैं, घर से निकलने में वो हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बिल्कुल ऐसे हो गए कि यार घर घुसे बस, और कुछ समझ में नहीं आता। बस समझ लो भाई साहब, जिंदगी चल रही है, बस कटती जा रही है, और आजकल 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 करते रहते हैं, काम भी टालते रहते हैं। हिम्मत ही नहीं है कुछ करने की, लोगों को फेस करने की। एक भाई ने तो कमेंट आया, भैया गाड़ी चलाने में भी डर लगने लगा है, हाथ कांपते हैं ऐसे, हड्डियां चटकती हैं। तो सब कुछ होगा जब मूल्यवान धातु ही निकाल दी, तो ये सब कुछ होगा। हालांकि जिसका भी ये पानी हो चुका है, उसको कैसे बढ़ाना है इस पर भी नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है? तो वो भी जरूर देखिएगा। फिलहाल अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मास्टरबेशन से काफी लोगों का जीवन बर्बाद हो चुका है, ठीक है? कितने ही हैं नॉर्मल, नॉर्मल मेरे भाई, ये नॉर्मल नहीं है, बात को समझ जाइए समय रहते, है ना, वरना दिक्कत आएगी। किसी भी चीज की एक लिमिट होना चाहिए, है ना? अभी इसकी लोगों ने लिमिट क्रॉस कर दी है, तो जल्द से जल्द इसको समझें और ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ें। हमारे वीडियोस देखें, आपको मदद मिलेगी इससे, है ना भाई? बाकी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, मैं अच्छे से समझाने में, आपको बताने में। देखो मेरे साथ जो चीजें हुई हैं भाई, मैं वही कह रहा हूँ आपसे, है ना? बहुत ज्यादा
ये आदमी इसमें बर्बाद हो जाता है। मैं बता रहा हूँ आपको, किसी काम में मन नहीं लगना, लोगों का मजाक बनाना, लोग आपका मजाक बनाते हैं, आपके अंदर एक डर का व्यवहार रहना, हर किसी से डरना, ये अच्छी सही चीज नहीं है। हालांकि मैंने ये चीजें फेस करी हैं, लेकिन आज का युवा और ज्यादा फेस कर रहा है, क्योंकि ये एडिक्शन बढ़ता जा रहा है भाई साहब। हमारा एडिक्शन तो कुछ भी नहीं था, बस समझ लो कि जवानी का एक जोश था कि वो जो सब हुआ। हालांकि मैं अब उस चीज को याद नहीं करता हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं उसी की वजह से आज एक फिर ब्रह्मचर्य रूपी वरदान मिला कि हाँ भाई, इसको गृहस्थ जीवन में कैसे फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल की वीडियोस को देखें, आपको जानकारी मिलेगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो अब आएगा कि 8 ईयर्स के बाद जब मैंने ब्रह्मचर्य की शुरुआत करी तो ये साइड इफेक्ट धीरे धीरे कैसे खत्म हुए, यानी कि बेनिफिट्स ऑफ ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट वीडियो में इस पे लाऊंगा और जरूर इसको देखिएगा। ठीक है, और मेरे भाई, मास्टरबेशन बंद करो, अपने लक्ष्य बनाओ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, खुद का नाम रोशन करो, पढ़ाई लिखाई करो। आज तुम्हारे जिस काम में भी मन नहीं लग रहा ना, वो सब इन्हीं गंदी चीजों की वजह से है। गंदा सोचना, गंदे लोगों के साथ रहना, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, करियर पूरा खतरे में है, फिर भी मुट्ठ मारे जा रहे हैं। तो मेरे भाई, आप बर्बादी की कगार पर। अब नेक्स्ट वीडियो बेनिफिट्स ऑफ ब्रह्मचर्य पर आएगा, जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।